हेलो व्यूअर्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 और उसकी एक्सरसाइज 10.1। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ सर्कल सिखाए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ, आप जाइए उस वीडियो को देखिए और आप देखेंगे कि अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.1 और उसका फर्स्ट सम आपके सामने है, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। हमें ये ब्लैंक्स को फिल करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन द ऑफ द सर्कल। किसी सर्कल का जो सेंटर होता है वो सर्कल के कहाँ लाई करता है? इज इट इन द एक्सटीरियर और इज इट इन द इंटीरियर? दोबारा समझिए कि सेंटर सर्कल के कहाँ लाई करता है, इंटीरियर में कि एक्सटीरियर में, बाहर होता है कि अंदर होता है? देखिए मैं फिगर बना के आपको समझाता हूं। लेट दिस इज ए सर्कल, राइट। तो बताइए सेंटर कहां होगा, इसके इंटीरियर में होगा कि एक्सटीरियर में होगा? कहां होगा? वेरी गुड, इन द इंटीरियर। सर्कल के इंटीरियर में होगा। सो आवर आंसर इज इंटीरियर। सेकंड पार्ट, ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर, जिसकी डिस्टेंस सेंटर से सेंटर ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। दोबारा समझिए, एक ऐसा पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से ग्रेटर है, ग्रेटर देन द रेडियस, लाइज इन दी ऑफ द सर्कल। वो सर्कल के इंटीरियर में लाई करेगा और एक्सटीरियर में लाई करेगा। एक पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा है, ग्रेटर देन द रेडियस, ग्रेटर देन। अब देखिए रेडियस की इक्वल होती तो सर्कल के ऊपर आ जाती, रेडियस से कम हो जाती तो अंदर आ जाती। अब रेडियस से कहाँ है? ज्यादा है, तो रेडियस से ज्यादा वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा? दैट पॉइंट लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर। तो यहां पे आप आंसर देंगे एक्सटीरियर। थर्ड पार्ट, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज व्हाट इज दिस? लॉन्गेस्ट कोड इन ऑफ द सर्कल। सर्कल की सबसे बड़ी कोड क्या कहलाती है? दैट इज कॉल्ड डायमीटर। डायमीटर। बेसिक्स में आपको बताया था कि सर्कल के दो पॉइंट को ज्वाइन करने से हमें मिलती है कोड, और सबसे बड़ी जो कोड होती है वो होती है इसका डायमीटर, राइट। नेक्स्ट, फोर्थ, एन आर्क इज व्हेन इट एंड्स आर द एंड्स ऑफ डायमीटर। एक आर्क को आप क्या बोलेंगे? जब आर्क के एंड डायमीटर्स के एंड हो, डायमीटर के एंड्स हो। मान लीजिए ये हो गया हमारा डायमीटर और आर्क के एंड, एक एंड ये हो गया, एक एंड ये हो गया, तो ये पूरी आर्क क्या कहलाएगी? व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस आर्क इज कॉल्ड सेमी सर्कल, राइट। दिस इज कॉल्ड सेमी सर्कल। फिफ्थ पार्ट, दिस सेगमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट सेगमेंट नोट सेक्टर। ध्यान रखिए, सेगमेंट की बात हो रही है, सेक्टर की बात नहीं हो रही है। सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ सर्कल, राइट। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड ऑफ द सर्कल। सेगमेंट किस किस के बीच में लाई करता है? हमने आपको बेसिक्स में बताया था, सेगमेंट इज द एरिया बिटवीन एन आर्क एंड ए कोड, ये कोड होगी, ये आर्क होगी, तो इनके बीच का एरिया कहलाएगा सेगमेंट। तो आर्क दिया है तो हमारा आंसर हो जाएगा कोड। लास्ट पॉइंट, ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन हाउ मेनी पार्ट्स। एक सर्कल उस प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है जिस पे वो लाई करता है? क्वेश्चन को ऐसे समझिए, ये हमारा बोर्ड एक प्लेन है, ये बोर्ड हमारा प्लेन है और ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सर्कल है। तो ये सर्कल इस प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? बताइए कितने में डिवाइड कर रहा है? इज इट 2 और 3? थोड़ा सोचिए यहां से।
It divides in 3 part, not 2 part. Let me discuss. First part is exterior, सर्कल के बाहर का एरिया, बाहर का. नेक्स्ट इज इन द इंटीरियर, तो ये तो 2 हो गए सर. तीसरा कौन सा है? तीसरा इज ऑन द सर्कल. ऑन द सर्कल देखिए कैसे, ये पॉइंट है सर्कल से बाहर, ये पॉइंट है सर्कल के अंदर, और ये पॉइंट कहाँ है? ना ये सर्कल के बाहर है ना ये अंदर है, ये सर्कल के ऊपर है. दिस इज ऑन द सर्कल. सो ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन इन विच इट लाइज इन 3 पार्ट्स. सो आवर आंसर इज 3 parts. And this is the solution of first question of exercise 10.1. The second sum of the exercise is write true and false. ये statements दी गई हैं 6 statements, हमें बताना है true और false. Give reason for your answers, और अपने आंसर्स को जस्टिफाई भी करना है, रीजन भी देना है. आइए शुरू करते हैं. फर्स्ट पार्ट इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ एनी पॉइंट. सेंटर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज ए रेडियस ऑफ द सर्कल. एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर को, दिस इज द सर्कल एंड दिस इज द सर्कल, सर्कल के सेंटर को सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करता है तो वो इसकी रेडियस कहलाएगा. इट इज द रेडियस और नोट? यस, इट इज द रेडियस. सो आंसर इज ट्रू. T for true. The second part is a circle has finite number of equal chords. एक सर्कल में इक्वल कोड्स के फाइनाइट ही नंबर होते हैं, कुछ फिक्स नंबर ही होते हैं इक्वल कोड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कोड? कोड इज ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट ऑफ ए सर्कल. और ऐसी कितनी इक्वल कोड्स हो सकती हैं सर्कल की? तो ये कह रहे हैं कि फाइनाइट, बट ऐसा नहीं होता, वो इनफाइनाइट होती है. सो आवर आंसर इज फॉल्स. इनफाइनाइट कैसे हो सकती है? आप फिगर से देखिए. मान लीजिए मैं 5 सेंटीमीटर की ये ले लेता हूँ, तो आप इस तरह से भी ले सकते हो. आगे बढ़ते चले जाइए, क्योंकि सर्कल पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं, तो उनके बीच में इनफाइनाइट कोड्स बनेगी, और इक्वल भी बन सकती है. अगर आप इक्वल बनाएंगे तो इक्वल भी बनेगी. सो दिस आर इनफाइनाइट, नॉट फाइनाइट. कम टू द थर्ड पॉइंट. इफ ए सर्कल इज डिवाइड इनटू 3 इक्वल पार्ट. किसी सर्कल को आप 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो. 1 2 3. दिस इज 1 पार्ट 1, पार्ट 2, एंड दिस इज पार्ट 3. A B C. AB is first part, BC is second part, and CA is third part. Each is major arc. क्या ये सारी मेजर आर्क आई हैं? These are minor arcs. So our answer is false. We write F for false. Next, fourth part is a chord of a circle which is twice as long as its radius is a diameter of circle. क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं. द कोड ऑफ सर्कल, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ए कोड, राइट, विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज रेडियस. जो रेडियस की ट्वाइस है इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल. क्या है? सर्कल का डायमीटर होगा. तो देखिए कोड, सबसे बड़ी कोड को हम बोलते हैं डायमीटर, एंड डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस. सो दिस इज ट्रू. ये सबसे बड़ी कोड होगी. सबसे बड़ी कोड डायमीटर होती है, और डायमीटर ट्वाइस भी होता है रेडियस का, रेडियस का डबल भी होता है. सो आवर स्टेटमेंट इज राइट. सो वी राइट T for true. Fifth part, sector is the region between the chord and the corresponding arc. Sector is a region. This is the chord. Sector, ध्यान दीजिए, सेक्टर की बात हो रही है, सेगमेंट की बात नहीं हो रही. दिस इज सेक्टर, नोट सेगमेंट. Is a region between chord, like this is chord, and the corresponding arc. This is the corresponding arc. तो इनके बीच का ये रीजन क्या, ये सेक्टर कहलाएगा. ये सेगमेंट है, सेक्टर नहीं है. सो राइट आंसर इज false. We write F for false. Sixth part, a circle is a plane figure. सर्कल एक प्लेन फिगर होती है. प्लेन मीन्स like a board. We are giving the always example of this board. This is a plane. आप सर्कल देख रहे हो, it is 2D not 3D. So circle is a plane. So we write true for this. And this is the end of exercise 10.1. I hope you enjoyed.
we will meet in the next exercise. Till then, take care. Bye bye. Thank you.